चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है चलो देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको 5th क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक LHS दिया हुआ है और एक RHS दिया हुआ है। LHS में कुछ लिखा हुआ है cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 और RHS लाना है cosec a प्लस cot a। तो हम LHS ले या RHS, तो आपको बता दूं हमेशा आपको ऐसी टर्म लेनी चाहिए जो बड़ी हो, क्योंकि बड़ी टर्म को सॉल्व करके छोटी टर्म लाना आसान होता है। तो यहाँ पर LHS बड़ी टर्म दिख रही है और RHS छोटी है, तो हम यहाँ पर LHS लेना प्रीफर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS। हमने LHS लिया, टेकिंग LHS। अब LHS में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज़ होने वाली है। वो अलग चीज़ क्या है, मुझे इस क्वेश्चन को कॉसेक और कॉट में चाहिए और अभी क्वेश्चन किस में चल रहा है, कॉस में और साइन में चल रहा है। तो मुझे इसे कैसे भी करके कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिवाइड होल इक्वेशन या फिर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहाँ पर मैं उस टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ जिससे कॉसेक और कॉट आ जाए। तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ किससे, साइन ए से। क्वेश्चन उठता है साइन ए से क्यों, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ साइन ए से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ, मैं डिवाइड किसको कर रहा हूँ, सभी को मैथ्स के नियम से। मैं यहाँ पर इसे भी डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर वाली टर्म को भी डिवाइड कर रहा हूँ और साथ ही साथ नीचे वाली टर्म को भी डिवाइड कर रहा हूँ। मैं ऊपर वाली टर्म के साथ नीचे वाली टर्म को भी डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाली टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ, मैं सबको डिवाइड कर रहा हूँ। अब इसी से ही क्यों अब क्वेश्चन उठता है, तो देखिए कॉस अपॉन साइन, आपको पता होगा कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, और साइन से साइन कैंसल, तो यहाँ बचा 1 और 1 बाय साइन, साइन हीरो है तो साइन का रेसिप्रोकल विलन होगा और विलन कौन होगा, कॉसेक ए। कॉस से साइन कैंसल, नहीं सॉरी, कॉस और साइन का डिवाइड क्या होता है, कॉट होता है। साइन से साइन कैंसल, तो यहाँ बचेगा 1 और 1 बाय साइन क्या होगा, कॉसेक है। सेम की सेम ऊपर भी और नीचे भी सेम टू सेम हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने इसे साइन से ही क्यों डिवाइड किया। साइन से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन ऑफ कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो चुका है। कभी आप साइन से डिवाइड नहीं करते तो क्वेश्चन में कॉसेक और कॉट नज़र भी नहीं आता, इसलिए याद रखना होगा इस क्वेश्चन को कि साइन ए से डिवाइड करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। मैं इस -1 को, जो कि कहाँ लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है, उस -1 को एक तरफ लिख रहा हूँ, वो भी राइट साइड में जाके। मैंने क्या किया है, इस -1 को राइट साइड में लिख दिया, वैसे इस +1 को भी उधर लिख देता हूँ। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये बात समझ में आई होगी। अब मैं एक आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ, शायद से आपको पता हो। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको ये पता होनी चाहिए। कॉट स्क्वायर को मैं उस तरफ ले गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो देखिएगा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज, ये एज इट इज, और ये जो 1 लिखा है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो इस 1 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और नीचे वाली टर्म के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। किसके साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे वाली टर्म के साथ। हाँ, तो मैंने ऊपर वाली के साथ क्या किया, देखिए कॉट ए एज इट इज, कॉसेक ए एज इट इज, और ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, इस 1 की जगह लिख दिया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1। मैंने क्या किया है बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एज इट इज लिख दिया, अब 1 की जगह ये लिख दिया, और 1 के बाद क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आराम से देखिए कुछ कॉमन आ रहा हो तो, और मुझे बताएं क्या इसमें और इसमें कुछ टर्म कॉमन आ रही है, तो आप देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, देखें ये दोनों सेम ही है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, तो इस जगह क्या बचेगा, इस जगह का 1, इस जगह बचेगा, इस जगह कॉमन ले लिया तो ये जगह पे क्या बचेगा, 1 बचा 1, और इसको तो मैं कॉमन ले चुका हूं तो ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। पर यहां पर एक बात बता दो, यहां पर एक चीज और होगी, यहां पर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा, ये टर्म एज इट इज नहीं आएगी, माइनस का मल्टीप्लाई होके आएगी, इसलिए कॉसेक माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए, और माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस कॉट ए, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप ध्यान से देखें क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है, देखें आराम से देखें बच्चों, यहाँ पर एक गलती हो गई थी, वो गलती ये है कि ये क्वेश्चन में कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कॉसेक ए को प्लस कर दिया, तो यहाँ पर नीचे जो है वो माइनस कॉसेक ए ही आएगा, नीचे माइनस कॉसेक ए आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था। अब आप ध्यान से देखें ये टर्म और ये टर्म क्या कैंसिल हो सकती है, देखें ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये माइनस कॉसेक ए है, ये भी माइनस कॉसेक ए है, और ये कॉट ए है और ये भी कॉट ए है, तो ये टर्म से ये टर्म क्या हो गई बच्चों, कैंसिल हो गई। अब कैंसिल होने के बाद बच्चों बताओ क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये बचा, और आप देखिए आपको यही लाना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ से आपका आ गया RHS, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक क्वेश्चन में यहाँ पर याद रखना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। कभी आप साइन ए से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कॉसेक और कॉट में चेंज हो जाता है, और इस 1 को आप दोनों ही केस में 1 को राइट साइड में लिख दें, और 1 की जगह सिर्फ ऊपर वाले 1 की जगह आइडेंटिटी लगा दें, और फिर आइडेंटिटी लगने के बाद एक और आइडेंटिटी लगेगी, और फिर क्या कर ले, ये कॉमन ले लें, कॉमन जैसे लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, और यहाँ पर ये तो कॉमन ले चुके हैं, तो ये टर्म यहाँ पर आनी चाहिए, पर क्या हुआ कि यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ पर माइनस के कारण इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस कॉसेक ए और ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए, ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, और जो बचा वही हमारा RHS होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का 6th क्वेश्चन होने जा रहा है, जो कि और भी सिंपल है। अब जो बचे क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 6th क्वेश्चन। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।